नमस्कार। आज हम असतम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किए जाने वाले 5 दिवसीय योग महोत्सव के अंतर्गत दूसरे दिन की ओर बढ़ते हुए आज हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है। प्राण जुग आयाम, यानी हमारे प्राण जीवन शक्ति के ऊपर हमारा अपना नियंत्रण लाना ही प्राणायाम है। प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए? नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं उससे हमारी शरीर को उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होता है जितनी मात्रा में हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम 3 प्रकार के प्राणायाम में अंतर्गत आता है। रेचक, कुंभक और पूरक। पूरक का मतलब है सांस को अंदर भरना और रेचक का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना। कुंभक का मतलब है सांस को पकड़ के रखना। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कुंभक और अंत कुंभक। सांस हम अगर अंदर भर के अंदर पकड़ के रखे उसे अंत कुंभक बोलते हैं और सांस को हम अगर छोड़ के बाहर पकड़ के रखते उसे बाह्य कुंभक बोलते हैं। सांस के ऊपर हमारा नियंत्रण से हमारी शरीर के हर अंग में जो प्राण शक्ति का संचार होता है उससे हमारी शरीर और ज़्यादा तंदुरुस्त और ज़्यादा स्फूर्तिला होता है। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी 72 लाख नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में है उनको हम संतुलित कर सकते हैं, उनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ऐसे तो हमारे शरीर में 3 मेन नाड़ियाँ हैं, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। ईरा रीढ़ की हड्डी की एक तरफ से ईरा, दूसरी तरफ से पिंगला और बीच में से सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है। और प्राणायाम करके हम ये 3 नाड़ियों को एक्टिवेट करके रख सकते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर ऊर्जान्वित और जीवनी शक्ति से भरा हुआ रहता है। इसीलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। आज हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए हम सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भ्रष्टिका प्राणायाम। हम पहले जानेंगे भ्रष्टिका प्राणायाम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। भ्रष्टिका प्राणायाम से हमारे शरीर में इतनी मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है कि हमारे शरीर प्राण शक्ति से भर जाता है। भ्रष्टिका प्राणायाम हमें कैसे करना है? भ्रष्टिका प्राणायाम करते वक्त हमें आँख बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र मतलब यहाँ पे हमारी 3 नाड़ियाँ ईरा, पिंगला, सुषुम्ना आके मिलती है। तो हम जब प्राणायाम करते वक्त आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में ध्यान देके प्राणायाम करेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हमें इससे लाभ मिलता है। इसीलिए हम प्राणायाम करते वक्त हमेशा ध्यान आज्ञा चक्र पे रखते हुए करेंगे। पहला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं भ्रष्टिका प्राणायाम। भ्रष्टिका प्राणायाम हमें ऐसे करना है। पहले आँख बंद करना है, ध्यान आज्ञा चक्र में, धीरे धीरे सांस हमें भरना है। सीना फुलाते हुए हमें सांस को भरना है। धीरे धीरे सीना से फूटे हुए हमें सांस को छोड़ना है। हम प्रयत्न करेंगे जितनी लंबी हम सांस भरेंगे उससे ज़्यादा लंबा हम सांस बाहर छोड़ेंगे। हम मन में ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 सेकेंड में हमने सांस को भरा, फिर छोड़ते वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना लंबा हम छोड़ सकते हैं उतना लंबा छोड़ेंगे। तो मैं आग्रह करूंगी आप सभी मेरे साथ प्राणायाम भ्रष्टिका प्राणायाम करें। पहले हम आंखें बंद करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र में, सीना फुलाते हुए सांस को भरेंगे। धीरे धीरे सीना से फूटे हुए सांस को हम छोड़ेंगे। फिर सीना से फुलाते हुए सांस को पकड़ेंगे। फिर धीरे धीरे सीना से फूलते हुए सांस को हम छोड़ेंगे। भ्रष्टिका प्राणायाम हमें रोज 5 से 10 मिनट करना चाहिए जिससे हमारे शरीर पूरे दिन भर फुर्तीला रहता है। जितना हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर को चाहिए उतना ऑक्सीजन की मात्रा मिलता है। इसीलिए हर रोज़ हम अगर टाइम हमारे पास नहीं है तो मिनिमम 5 मिनट हमें भ्रष्टिका प्राणायाम रोजाना करना चाहिए। उसके बाद जो हम प्राणायाम करेंगे उसका प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति की प्राणायाम करने से हमारे पेट में चर्बी जमा नहीं होता है। पेट की हर बीमारी के लिए कपालभाति एक
रामबाण है। कपालभाति का मतलब है, कपाल मतलब मुखमंडल, भाति मतलब उज्ज्वलता। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे मुखमंडल में भी उज्ज्वलता बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है? कपालभाति का प्राणायाम करते वक्त हमें सांस लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें बस सांस को नाक से जोर से बाहर फेंकना है। सांस फेंकते हुए नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। ऐसे कपालभाति प्राणायाम करते वक्त भी हमें ध्यान आज्ञा चक्र में रखना चाहिए। हम ऐसे आँख बंद करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र में, सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा। सांस लेने के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे मैं आग्रह करूंगी आप सब भी मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसे हम कपालभाति प्राणायाम भी रोज़ाना 5 मिनट हम रेगुलर करने से बहुत लाभ मिलता है। जैसे गैस का प्रॉब्लम भी हमारा, बहुतों का गैस का प्रॉब्लम होता है, कपालभाति प्राणायाम से गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी का अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, या करे भी तो बहुत ही धीरे धीरे करना चाहिए। इस तरह थोड़ा देर हम रुकेंगे, फिर करेंगे। ऐसे करना चाहिए। इसका तीसरा हम प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। रोज़ाना अनुलोम विलोम करने से जिस बच्चों का, जिन लोगों का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अनुलोम विलोम हम कैसे करेंगे? एक हाथ ध्यान मुद्रा में रहेगा, लेफ्ट हैंड, दूसरा हाथ ये नासिका मुद्रा। सर को हम थोड़ा ऊपर करेंगे। पहले हम राइट नोज, नशीली नाक को बंद करेंगे। लेफ्ट नोज से हम सांस भरेंगे, लेफ्ट नोज बंद करेंगे, राइट नोज से सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नोज से सांस लेंगे, लेफ्ट नोज से सांस को छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम करते समय भी हमें ध्यान आज्ञा चक्र में रखना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है अनुलोम विलोम। ऐसे कंटिन्यू ऐसे करना है। हमें रोज़ाना अनुलोम विलोम 5 मिनट करना चाहिए। अगर अनुलोम विलोम करते समय आप इस पोजीशन में, हम सांस हमें नहीं छोड़ना है। फिर से राइट नोज से सांस भरते हुए लेफ्ट नोज से जब सांस छोड़ेंगे तब एक चक्र कंप्लीट होता है। वैसे ही हमें अनुलोम विलोम भी रोज़ाना 5 मिनट करना चाहिए। अनुलोम विलोम का बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग, इसीलिए मैं आग्रह करूँगी आप लोग भी अनुलोम विलोम का अभ्यास रोज़ाना करें। इसके बाद का प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? उज्जाई प्राणायाम से थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे रहता है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? उज्जाई प्राणायाम के लिए हमें गले को सिकुड़ के सांस भरना है। जब हम सांस भरेंगे, भरते हुए ही हमें गुज्जेदार को अंदर की तरफ खींचना है, पेट को अंदर की तरफ ले जाना है, ठोटी यहाँ लगेगा। मतलब हम कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद को हम बंद करके सांस भर, गले को सिकुड़ते हुए सांस भरते हुए अंदर सांस को अंत कुंभक करेंगे। सांस अंदर पकड़ के रखेंगे जितना देर हम पकड़ सकते हैं। जब हमसे नहीं हो पाएगा, तीनों बंद हम खोलेंगे, राइट नोज बंद करेंगे, लेफ्ट से हम सांस को छोड़ेंगे। कैसे करना है मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। हमें सांस भरना है ऐसे, सांस भरते हुए गुज्जेदार अंदर की तरफ, पेट अंदर जाएगा, ठोटी लगेगा। मतलब मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगा के हम सांस अंदर भर के पकड़ के रखेंगे जब तक हम सांस को पकड़ सकते हैं तब तक। जब नहीं हो पाएगा, हम तीनों बंद धीरे धीरे खोलेंगे, राइट नोज बंद करेंगे, लेफ्ट नोज से हम सांस को छोड़ देंगे। वैसे ही हमें उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद का प्राणायाम है हम
शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है? जैसे कभी अब गर्मियों में सांस पानी नहीं मिल रहा है हमें, या किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, उसे शीतली प्राणायाम से आराम मिलता है। शीतली प्राणायाम के लिए हमें पहले जीभ को ऐसे बाहर निकालना है, जीभ ऐसे जीभ को मोड़ना है बाहर निकल के। अभी जीभ के अंदर से हम सांस भरेंगे, ऐसे मुंह बंद करेंगे, सांस अंदर थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे, धीरे से नाक से हम सांस को छोड़ेंगे। ऐसे शीतली प्राणायाम किया जाता है। शीतली प्राणायाम से अंदर की में ठंडक पहुंचती है। हाई ब्लड प्रेशर लोगों के लिए भी शीतली प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद हम सितकारी प्राणायाम, दांतों के लिए हम सितकारी प्राणायाम कर सकते हैं। दांतों को ऐसे जोड़ना है, दांत के अंदर से हमें ऐसे सांस भरना है, मुंह बंद करना है, नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। दांतों के लिए हमें सितकारी प्राणायाम करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है? पहले अंगूठे से हम कान की इस पट को ऐसे बंद करेंगे कि बाहर की आवाज़ हमें ना सुनाई दे, ऐसे बंद करेंगे। जीभ को हमें ऊपर तलवे में लगाना है, तर्जनी उंगली फोरहेड पे रहेगा, बाकी तीन उंगली हल्का आंखों के ऊपर हम प्रेशर नहीं देंगे, हल्का रखेंगे। ऐसे कान बंद करेंगे, तर्जनी उंगली यहाँ पे, उंगलियां धीरे से आंखों के ऊपर, जीभ ऊपर लगेगा। फिर मुंह बंद करके हम भंवरा जैसे गुंजन करते हैं, ओंकार को करने की प्रयास करेंगे, ऐसे। इससे ब्रेन सेल एक्टिव होता है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, ब्रेन सेल एक्टिव होता है। हमें हर किसी को भ्रामरी प्राणायाम रोजाना करना चाहिए। 3 से 6 बार हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसे कान बंद करेंगे, ग्रिप को ऊपर लगाएंगे, हल्का आंखों के ऊपर रखेंगे, अभी ऐसे। ऐसे हम भ्रष्टिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के तुरंत बाद हम आँख नहीं खोलेंगे। ऐसे ही हम धीरे से ज्ञान मुद्रा, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद करेंगे, ध्यान अज्ञात चक्र पे रखेंगे। एकदम धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। इतनी धीरे हम सांस लेंगे कि कॉटन के एक टुकड़ा भी हमारे नाक के सामने अगर रख दिया जाए तो वो ना हिले। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र में रहेगा। आज्ञा चक्र में आप जिनको मानते हो, जिन भगवान को मानते हो, उनको बिठाओ, या किसी को नहीं सोचना है तो ऐसे ही आज्ञा चक्र में ध्यान देके हम धीरे धीरे सांस लेते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए प्राणायाम ध्यान करेंगे। इससे भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। भ्रामरी प्राणायाम के तुरंत बाद हमें प्राणायाम ध्यान करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ऐसे 1 से 2 मिनट हम ऐसे प्राणायाम ध्यान करेंगे। अभी धीरे से हम हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ते हुए हम शांति पाठ करेंगे सभी जन की सुख और समृद्धि के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। अभी धीरे से हाथों को हम ऊपर ले जाएंगे, ऐसे घर्षण करेंगे,
घर्षण करते हुए, रब करते हुए हाथों को धीरे धीरे आंखों के ऊपर रखेंगे। गर्मी को महसूस करेंगे। अभी धीरे धीरे हम आंखों को खोलेंगे। ऐसे ही रोजाना हम अगर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारी जीवनी शक्ति से उज्जाम्बित रहेगा। हम भी पूरे दिन स्फूर्तिला रह पाएंगे। धन्यवाद। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दूसरे दिन की प्राणायाम की जानकारी के साथ। नमस्कार।